हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अब हम बार ग्राफ यानी दंडालेख की तरफ चलते हैं। और इसको समझने के लिए हमने पहले भी बताया था कि दो तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे परसेंटेज हुआ, उसके बाद आपका एवरेज हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात तथा समानुपात। ऐसे कुछ आपको जो भी हैं चैप्टर आने चाहिए, तभी आप इसको लगा पाएंगे, ठीक है। अब बेसिक्स बात ये होती है कि आपको ये प्रॉपर तरीके से कैसे समझ में आए। प्रॉपर तरीके से समझने का सिर्फ एक ही तरीका है भाई, कि आप अगर पूरे नए हैं यानी थोड़ा बहुत जानते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप इससे पूरा अनभिज्ञ हैं, मतलब पहली बार अगर आपने नाम सुना है, तो देखिए इसको समझने में एक दो बार समय लग सकता है। तो आसानी से देखिए, फिर भी समझ में आ जाएगा, कोशिश यही रहेगी, ठीक है। और आपको आना ही चाहिए, ये अपने माइंड सेट में बना लीजिए, क्योंकि जहर पीने से आदमी नहीं पड़ता, सबसे पहले माइंड सेट से मर जाता है, ठीक है। तो माइंड सेट में बनाइए कि हमको आ गया, फिक्स आपको आ जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, नीचे निर्देश है, नीचे दिए गए दंडालेख में एक कंपनी द्वारा विगत वर्षों में, देखिए किसी बात की कोई गड़बड़ाहट नहीं है कि जल्दी से पढ़ के जाना है, आराम से बैठिए, कहीं भी रहिए, अच्छे से तरीके से पढ़िए, मस्त समझ में आएगा, ठीक है। विगत वर्षों में विनिर्मित तथा बेची गई मदों की संख्या। बात सिंपल कहा है कि कंपनी है जिसमें विगत वर्षों में विनिर्मित तथा बेची गई मदों की संख्या है, ठीक है। और वो किस में है भाई, लाखों में, यानी लाख में है, ठीक है। इसका अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बस बहुत सिंपल है। अच्छा, इसको समझाने से पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं, किस बेस पर है, क्या कह रहा है। विनिर्मित आपके मद कुछ इस तरीके के हैं। फर्स्ट वाले जो हैं वो विनिर्मित है, सेकेंड वाला जो दिया गया है वो बेची गई संख्या है। क्या दी है, बेची गई संख्या। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गई तो परिपूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर दिया है विगत वर्षों में कंपनी द्वारा और बेची गई मदों की संख्या, ठीक है। एक कंपनी द्वारा यहाँ पर रहना चाहिए विनिर्मित, क्या रहना चाहिए, विनिर्मित, क्योंकि भाई है तो दोनों ही, विनिर्मित और बेची गई मदों की संख्या लाखों में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चेक करते हैं कि ये मदों की आपकी संख्या है, क्या है, मदों की संख्या है। इसमें डिफरेंस सिर्फ 5 का है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे हैं, 45, 50, ठीक है। इस तरीके से आप बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला जो हो गया, ये आपका हो गया विनिर्मित और ये हो गई बेची संख्या। यहाँ पर आपके वर्ष दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं 2002। अब यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट क्या, क्वेश्चन पर आप जितना अधिक अपना दिमाग लगाएंगे और जितना ही ज़्यादा कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे, उतना ही आपको अच्छी तरीके से आएगा, ठीक है। देखिए, सभी वर्षों में कुल मिलाकर नहीं बेची गई मदों की लगभग औसत संख्या कितनी है। हमने कहा था कि औसत आना जरूरी है, यानी जिसको हम एवरेज कहते हैं, ठीक है। औसत संख्या पूछ ले। अब यहाँ पर एक बात फंस जाती है, जो नए भाई हैं वो तो ये समझ जाते हैं कि सभी वर्षों में कुल मिलाकर बेची गई पूछा होता तो बेची गई का हम सीक्वेंस देख के 67 जितने होते हैं लिख के लाखों में चेंज कर देते। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया नहीं बेची गई, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी नहीं बेची गई भाई। अब तो हम थोड़ा थोड़ा हटने लगेंगे, नहीं हटना नहीं है, पूरा फुल तरीके से चलिए। क्वेश्चन 2002 में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 70 है फर्स्ट का और उसके बाद 60। बेची क्या गई नहीं, इसी के बीच की तो संख्या नहीं बेची गई। तो सिंपल है, देखिए 70 में से -60 बराबर 10, ठीक है। पहले का निकल कर आया 2002 में इतना नहीं बेची गई, बात ध्यान से देखिए। उसके बाद 65 में से कितना है, 55, 65 में से 55, फिर भी आपका कितना आएगा, 10, निकाल कर देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 2004 का देख लेते हैं। 80 है और कितना है भाई, 65, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 80 में से -65, 5, 70, 10, 15 आ जाएंगे आपके, ठीक है। ओके, वो 5 में चेक कर लेते हैं, 60 है और ये 50 है, ना ऑटोमेटिक आपका इसका 10 आ जाएगा। फिर 60 में 50, 60 - 50, तो ये 10 आ गया। 5 आपका हो गया। 2006 देख लेते हैं, 75 है और 60 है,
75 में से 60, 10, 70, 5, 75 बराबर 15 हो गए आपके। ठीक है, ये आपके हो गए। और अच्छा ये वाला हो गया। 1 मिनट, हमने किसका निकाल दिया? फर्स्ट का। सेकंड का भी सही है। 65, 55 मिलाते चलिए। 65 और 55। 2004 का 80 और 65 बिल्कुल सही है। 60 में से 50 बिल्कुल सही है। 2006 का 75 में 65 सॉरी देखिए यहाँ पर 60 है कि 65 है? 60 है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ मिलाकर चलेंगे तभी आपका पूरा सीक्वेंस सही बैठेगा। 75 था और इसके जो नहीं बेचा वो 60। ठीक है, ये 2007 का देखते हैं। यहाँ पर कितना है आपका? 90 में से 80, 90 में से 80 बराबर आपका 10। ठीक है, अब क्या बचेगा? 2007 हो गया। 2008 में 80 में से 75 कितना आ गया आपका? 5। ठीक है, अब आप इन सबको ऐड करेंगे, उसके बाद इसका औसत निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं हम। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40। 30 तो इधर हो गए, 40 ये पूरे के पूरे। ठीक है, अब 15, 15, 30 हो गए आपके। 30 और 5, 35, 5, 4, 3, 7, 75 आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये कितने में है? लाखों में है। ये बात समझ रहे हैं ना? ये संख्या कितने में है? लाखों में। अब इसको इरेज कर देते हैं। सेवेंटी 75 को लाख में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या करना है? अभी तो हमने मधु की बेची गई नहीं बेची गई संख्या निकाला है। पूछा क्या है? औसत संख्या। औसत संख्या कैसे निकालेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें भाग 7 का देंगे। जैसे देखिए भाग इसमें हम 7 का देंगे। बिल्कुल सरल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 1 का 7 हो गया। अब डायरेक्ट कट गया तो 1 0 लग जाएगा, फिर 7 7 49। ठीक है, 4 9 आपका आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 0 0 0 0। ठीक है, 4 0 बचेंगे। अब फिर आप भाग दे दीजिए इसमें 7 का, तो 7 कम 7 या फिर कुछ ऐसे ही चलता रहेगा आपका। तो लगभग आप लिख सकते हैं जो 75 है उसमें आप लिख सकते हैं। देखिए अगर हम भाग देते हैं तो 7 1 का 7 आएगा आपका, फिर बचेगा 3, फिर 7 4 28। ठीक है, 0 ये 7 4 28, फिर 2 7 2 14, 6 0 7 7 49 7 8 56। ठीक है, तो लगभग आपका इतना आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप अप्रॉक्स निकालना चाहते हैं तो सीधा करिए। 75 में 7 का भाग देंगे तो 7 1 का 7 आ जाएगा, और उसके बाद फिर 7 1 का 7 अगर कट गया तो देखिए 0 तो बढ़ना तय है। ठीक है, 10 लगेगा, उसके आगे 7 7 49, तो 107 कह सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप कर दीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्ट 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख। ठीक, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख। 10 लाख नहीं, 1 लाख का करना है तो सिंपल आपको 1 दशमलव इधर चला जाएगा, 107 आ जाएगा। 4 0 1 2 3 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी आपका आंसर हुआ, ये भी आपका आंसर। बिल्कुल आसानी से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी वर्षों में कुल मिलाकर बेची गई मदों की लगभग औसत संख्या कितनी है? अब तो ये बहुत आसान हो गया ना भाई। बेची गई यहाँ पर देखिए कुछ साइन इसका इस प्रकार है, अब आप निकाल सकते हैं। तो बेची गई में आप देखेंगे सबसे पहले 2002 में बेची गई कितना है? 60 ले लिया, प्लस इसमें 55 ले लिया। 2004 में 65 प्लस 65 ले लिया। 2005 का लिया नहीं,
2005 का आ गया आपका +50। देखिए नहीं बेची गई पूछ रहा है, तो इसका देखिए सीधा 60 हो जाएगा, इसका देखेंगे 55 हो जाएगा, और इसका देखेंगे तो 65, इसका देखेंगे तो 50, और इसका देखेंगे तो फिर +60। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो भाई 80। ठीक है, 80 चला गया, इसमें देखेंगे तो 75। अब इन सबको हम क्या काम करेंगे, ऐड कर देंगे। आप भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसानी से करना है ये फ्रेंड, एकदम आसान है। ठीक है, आपको मतलब बहुत आसानी से भी समझ में आ जाएगा ये चीज। देखिए सबसे पहले आप एक रो में करके चेक कर लीजिए, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम एक रो में ही करके चेक कर लेते हैं कुछ संख्या, कुछ का सीक्वेंस बना लेते हैं। जैसे देखिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, 6 6 12, 6 6 12 और 6 त्रिक 18, 180 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका 5 ले लीजिए, इसमें ये भी हो गया 60। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 ही बचा था, ये 55 है, 55 5 60, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 240 ये हो गया। अब तो इसका कुछ मतलब रहा नहीं, तो 1 कटा, 2 कटा, 3 कटा, 4 कटा। ठीक, 4 आपके ऐड हो गए। अब इससे कोई मतलब नहीं। अब बचे आपकी संख्या 1 2 3, जल्दी करने के लिए है, नहीं तो आप आसानी से सबको जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, 75 80 +50, 5 के पाँचों 5, और 7 5 12 8 20 1 21, 215 ये आ गए, 215 इसमें जोड़ देते हैं, 5 5 और 455 आपके आ गए। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं ऐड कर पाते तो आपको एक और तरीका बता देते हैं। देखिए ऐसे जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 5 आपका हो जाएगा 22, 22 और 6 28, 8 36, 36 ये हो गया, और प्लस करेंगे आप 7, तो 36 और 4 40, 3 43 आपका ये हो गया 430 इसका मतलब, और 5 5 10, 5 3 15, 5 3 1 4 और 4। यहाँ पर देखिए कुछ एक संख्या गड़बड़ आ रही है आपकी, 4 1 5 आ रहा है, तो फिर से एक बार देखते हैं। 6 5 11 और 6 17 5 22 और 6 28 और 36 और 7 43, 7 इतना आ रहा है, 36, हाँ ठीक है 43 तो आएगा, 4 3 7 होता ही है, तो 430 तो ये हो गए पूरे के पूरे। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 5 5 10 और कहीं पर नहीं है 15, तो ठीक है यही आएगा। ठीक है, 455 आपका नहीं आएगा, 5 ये गलत आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप जोड़ेंगे तो यही 5 आएगा, और 4 1 5 4, 445 आपका आंसर आएगा। सॉरी आंसर नहीं। अब इसको आप क्या काम करेंगे, क्योंकि देखिए सही मेथड से लगाइए, नहीं तो थोड़ी सी गड़बड़ी में आपका पूरा हड़बड़ी हो जाएगा गलत। अब पूछा क्या है, सभी वर्षों में कुल मिलाकर बेची गई मदों की लगभग औसत संख्या कितनी है, तो 445 है। 445 में आपको किसका भाग देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 3 24, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 42 आ जाएगा भाई। तो देखिए यहाँ पर 42 अगर आ गया तो बचेगा क्या, 2 5 और 7 3 21, 7 4 28, 7 3 21 चला जाएगा, बचेगा 4, दशमलव हो गया 0, 7 4 28, 7 5 35, तो ये लगभग आपका आंसर आ जाएगा। और ये संख्या किस में रहेगी, लाखों में। ध्यान रखिए ये संख्या किस में रहेगी, लाखों में। 63.5 आपका आंसर आएगा। करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 445 भागे 7, 7 6 42 करेंगे, 2 बचेगा, 7 3 21 जाएगा ही, दशमलव लगाएंगे, बचेगा 1, 2 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 0, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, फिर 7 5 35, तो लगभग उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, अब पूछा है कितना है औसत, तो ये 63.5 आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2007 में विनिर्मित मदों की संख्या। चलिए दोस्तों
आपका ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें देखिए 2007 में विनिर्मित मदों की संख्या सभी वर्षों में विनिर्मित मदों की कुल संख्या का कितने परसेंट है। कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल। देखिए कुछ नहीं कहा है, वर्ष 2007 में पकड़ लीजिए। विनिर्मित का साइन देख रहे हैं तो ये है आपका 90, ठीक है 90 हो गया। अब सभी वर्षों में विनिर्मित मदों की कुल संख्या आप ये देख लीजिए, विनिर्मित है। अब सब वर्षों में विनिर्मित मदों की कुल संख्या जोड़ सकते हैं बहुत आसानी से। तो सिंपल क्या है, 2002 में विनिर्मित कितना है आपका 70 लिख लेते हैं 70, और इसमें कितना है 65। देखिए विनिर्मित चूज करना है यानी फर्स्ट 65, उसके बाद 80 प्लस 80, उसके बाद आपका कितना है 60 प्लस 60, ठीक है 60 हो गया, प्लस 75 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 80। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 8 कितना हो जाएगा आपका 17 7 24 24 36 8 38 38 7 6 13 10 38 10 48 3 51 और 51 5 5 10 51 एक हो जाएगा आपका 52, ठीक। तो 52 मतलब 0 0 सबके पीछे है तो 520, ठीक है। इन सबको चाहे तो आप अपने से ऐड कर लीजिए। देखिए अब इरेज कर देते हैं इनको। अब यहाँ पर लगाते हैं 520 मल्टीप्लाई 100 10 से कट, ठीक है। अब इसको हम 2 से काट सकते हैं क्या? जी हाँ काट सकते हैं, सिंपल काट लीजिए। 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूना के 4 2 छक्के 12, ठीक है। अब फिर 2 से काट सकते हैं, जी हाँ 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, और इसको काट सकते हैं 2 चौके 8 2 पंचे 10, ठीक। अब क्या कोई संख्या कर सकती है? नहीं कर सकती। 5 बचे 25 के 5 5 चौक 20 2 22, आगे 13 कर लीजिए। अब 13 दूना 26 चला जाएगा तो एक बार 13 1 का 13 आपका चला आएगा तो 12 में से 3 जाएगा, आपका कितना बचेगा 9, और कट जाएगा आपका बचेगा 5। अब कितनी बार 13 से 91, 13 से 91 बचेगा आपका 4। अच्छा ना दिखाई दे तो इधर बचेगा आपका 4 दशमलव 13 दूना 26 13 तिया 39 13 चौका 52 13 तिया 39 बार चला जाएगा तो लगभग 17.3% आपका क्या आ जाएगा, कुल कितने परसेंट है 17.3%, ठीक है फ्रेंड। बने रहिए, हम आगे बताते हैं आपको। सो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सभी वर्षों में मिलाकर बेची गई मदों की कुल संख्या। मदों की कुल संख्या हमने एक बार निकाला था जो हमारा 445 आया था, ठीक है। तथा विनिर्मित मदों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात हमने विनिर्मित का भी निकाला था, कितना आया था 520, ठीक है। आप ऐड करिएगा तब भी उतना आएगा। अब इसमें पूछा है क्रमशः क्या अनुपात है। अनुपात तो निकालना जानते हैं ना बहुत आसानी से, तो क्या आपको जोड़ दिया जाए या फिर डायरेक्ट, तो हम चलते हैं, आप ऐसे निकाल लीजिएगा। मैं एक बार हिंट देता हूँ। सभी वर्षों में मिलाकर बेची गई मद देखते हैं आप, ये वाला 60 है, इसमें 55 है, उसके बाद ये 65 है, फिर ये 50 है। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 445, कितना आएगा 445। और विनिर्मित आप वाले कितने हैं, जैसे 70 हो गया, उसके बाद 65, देखिए ये विनिर्मित का साइन है, विनिर्मित वाले में देख लीजिए 70 65 80, उसके बाद 60, ऐसे ऐसे अगर आप ऐड करेंगे तो हमारा आया था 520, जो कि अभी हमने लगाकर पीछे से भी लगा कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है क्रमशः अनुपात का, अनुपात पूछा है भाई, तो सिंपल इन सबको कैंसिल कर दीजिए, इनको छोटा रूप करने के लिए। तो सिंपल ये हमारा 5 से कट जाएगा, देखिए तुम्हारा 5 1 का 5 आ गया, 5 चौक 20, ठीक है, ये आपका 5 से कट गया। अब 5 9 45, तो 5 8 40 ही जाएगा, बचेगा 4 5 5 9 45,
ये आपका आ गया। तो 89/104। अब आपका यही आंसर ही मान सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे कि और सरल हो सकता है तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार अगर कर लेते हैं। 5×8 = 40 हो गया, 4×5 बजा, 5×9 = 45। ठीक है, तो आपका 89:104 यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप ये भी मतलब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगा होगा। ठीक है, इसमें ये दिक्कत था कि अभी हमने निकालना ही था, तो निकालने के लिए आप जैसे विनिर्मित वालों का 70 लिखेंगे, प्लस ऐसे से ये भी 65 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 80 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये है 60। ठीक है, और क्या है, प्लस 75 इसका हो गया, प्लस 80 और प्लस 90 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 80। सो इस तरीके से इन सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 520 ऐसा आ जाएगा आंसर। उसके बाद 45 लाने के लिए ये सब ऐड करेंगे, मतलब जो बेची गई संख्या वो निकल कर चली गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ये कह रहा है किस वर्ष में नहीं बेची गई मदों का परसेंट सर्वाधिक था। मदों का परसेंट आप कैसे निकालेंगे, आपको हिंट देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए नहीं बेची गई, सबसे पहले नहीं बेची गई, तो यहाँ पर 60 और 70 आ रहा है, तो 70 में से -60 बचेगा कितना आपका 10, इक्वल 10 बटे कितने में से भाई, 70 में से, तो मल्टीप्लाई 100। अब पूछा क्या है, सर्वाधिक था, तो ऐसे ऐसे करके आप सबका निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा। इसका देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1 0 से 1 0 कैंसिल किया, 10 10 में 100 में 7 का भाग दिया, 7 1 का 7 आ गया आपका, 3 7 3 7 चौक 28। इसका 14 दशमलव कुछ आ रहा है। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो सबका निकालेंगे। ऑन एवरेज हमने देखा है कि 2006 का लगा, अभी यहाँ पर इसके आंकड़े के अनुसार दिखाई दे रहा है कि सबसे कम किसका होगा, 2006 का, यानी 2006 का। तो हम लगा कर चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो 2003 का निकाल लेते हैं। 2003 में कितना है भाई, 55 है, 65 है और 55, 65 माइनस 55, इसमें अगर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट कितना होगा, 10 बचेगा, 10 बटे 65 गुणे 100। ठीक है, यही तो बचेगा। सिंपल 5 से काट लेते हैं, 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10 20 आ गया। ठीक है, फिर ये कट जाएगा क्या, 15, अच्छा सॉरी 5 1 5 हो गया, 5 3 15 हुआ, 13 ऐसा। ठीक है, और ये 5 दूनी के 10 ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा आपका, और आ जाएगा 200 भागे 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 1 का 13 बचेगा 7, 13 39, 13 का 52, 13 65, 13 78, तो 13 5 3 15 आ जाएगा, 5 का 5 3 8, 5 3 15 के 5 1, 5 का 5 1 6। ठीक है, तो कितना बच रहा था आपका भाई, 65, तो लगभग ये 15 दशमलव कुछ आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए हम ऐसे करते चलते हैं, पहले का 14 दशमलव कुछ मान लेते हैं, 15 दशमलव दूसरे का कुछ हो गया। ठीक है, अब थर्ड का निकालते हैं। इसमें कितने कितने का अंतर है, 80 है और 65, यानी 15 का अंतर है। तो 15 बटे 80 गुणे 100 करेंगे आप, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 10 में 150 हो जाएगा, 150 में 8 का भाग देंगे तो 8 का 8 दूनी 16 नहीं कर सकते, 8 1 का 8, तो सीधा 7 आएगा, 8 7 56, 28 64, 8 9 72, 8 7 56, 70 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, तो 8 7 56, 8 28 64, तो फिर 8 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 8 बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 70 है। ठीक है, तो सिंपल इसका भी आ गया, थर्ड का भी। अब इसका 2005 का निकालेंगे तो कितना अंतर है, 50 और 60, यानी 10 रहेगा तो 60, 10 बटे 60 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। उसके बाद 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 में 6 का भाग देंगे तो 6 1 का 6 बचेगा 4, 6 6 का 36, 16 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, और यहाँ पर सर्वाधिक पूछा है, किस वर्ष में नहीं बेची गई मदों का परसेंट सर्वाधिक था। तो इस तरीके से निकालना है, तो आप देखते रहिए हमारा कितना निकल गया है भाई, 1 2 3 4 का, 1 2 3 4 6 का निकालेंगे, इसका कितना है 75,
प्लस 60, 25 माइनस 60, ठीक है, यही तो है ना। 5 के 5 और 5 एक 15 में 50, 15/75 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा? 15 का 15, 15 दिया 15 × 75, 15 चौका 60, 15 × 75, ठीक है, ये आ गया। अब काटेंगे इसको, कैसे आएगा आपका? 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 20 कुछ आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि लगभग सबसे ज़्यादा इसी का आएगा, और हम चेक करके सब बता देते हैं, ठीक है। इसका निकाल देते हैं भाई, नहीं बेचेंगे बस 90 80 का, तो 10 बचेगा, 10/90 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 दाम 100 में भाग देंगे 90, 9 का तो 9 1 का 9, फिर 9 1 का 9, 11 कुछ आएगा, ठीक है। अब आपका लास्ट बचा, इसका कितना है? 75 80 बचेगा, 5 में 80 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 धाम 50 में 8 का भाग देंगे तो 8 3 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 छक 48, ठीक है। तो लगभग 6 आएगा। तो सर्वाधिक हमने पहले ही बता दिया था कि इसके आंकड़े के अनुसार दिखाई दे रहा था कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आएगा तो 2006 का, यानी सर्वाधिक। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2006। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा पूरी परिपक्व रूप से। तो फ्रेंड लाइक करिए, शेयर करिए, ज़बरदस्त शेयर करिए ताकि सब अधिक से अधिक लोग जान सके। थैंक यू।